हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का है और एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। ठीक है, पिछले 2 वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ये 3rd क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये प्रूफ टाइप का, ठीक है, हमको प्रूफ करना है इसमें। ये एक्चुअल में इस तरह का क्वेश्चन ईजी ही होता है, लेकिन हमको लिखने में दिक्कत होता है। समझ में तो आता है कि हाँ जो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए वो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ वैसा होगा और हमें दिखता भी है। ठीक है, लेकिन उसको दिखा पाना, लिख पाना, लिखने में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिस्टमेटिक वे में लिख के बताएंगे कैसे इस चीज़ को लिखा जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गिवन क्या है। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर ये एंगल हुआ और एंगल पी आर क्यू ये एंगल हुआ, यानी कि ये जो दोनों इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले एंगल है, वो क्या है, आपस में दोनों इक्वल है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस यानी कि ये एंगल और एंगल पी आर टी यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो साफ सही लग रहा है कि हाँ वो तो सही है, होगा ही इक्वल। ठीक है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, पहले हम समझ लेते हैं कि इक्वल होगा कैसे। ठीक है, अब ये दोनों जब इक्वल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन की तरफ 2 एंगल, एक ये है एक ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक एंगल इक्वल हो ही गया इधर वाले के, यानी कि दूसरा एंगल बचा और इसमें भी केवल दूसरा एंगल बचा, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन जो पहले दिया हुआ रहता है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, ये आगे काम आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम एंगल पी क्यू एस। पहले पी क्यू एस को फाइंड करते हैं, उसी तरीके से पी आर टी को फाइंड करेंगे और दोनों को हम दिखाएंगे कि इक्वल कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी क्यू एस। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट या फिर गिवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस आर जो है मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, किसी एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। कोई दिक्कत। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नेमिंग करते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा, यानी कि अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। अगर हमें ये फाइंड करना है तो 180 माइनस दिस एंगल करेंगे। ठीक है, तो उस सिमिलरली एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ, इसीलिए हम इस चीज़ को लिखें कि पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू यहाँ है और पी क्यू आर यहाँ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर एंगल पी आर क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, तो क्यों ना हम पी आर क्यू के जगह पर पी क्यू आर रख दें, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल्सो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू की जगह पर हम रखते हैं पी क्यू आर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। हम ये एंगल रखें या फिर ये एंगल रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 180 में से मान लेते हैं कि अगर इसका मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अगर इसका 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी मेजरमेंट 60 ही होगा। तो 180 माइनस 60 करेंगे फिर भी हमें 120 आएगा, और यहाँ भी 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन में ये सेम ही रहेगा, तो फिर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन लेते हैं 3rd।
ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है। एंगल पी क्यू एस इसी के बारे में था ना, पी क्यू एस इसी चीज को हमको प्रूफ करना था, और एंगल पी आर टी के बारे में, ठीक है। तो पी क्यू एस कितना आ रहा है 180 माइनस एंगल पी क्यू आर आ रहा है, और पी आर टी जो एंगल है वो भी कितना आ रहा है 180 माइनस एंगल पी क्यू आर ही आ रहा है। यानी कि दोनों एंगल का जो मेजर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, लेकिन बस जो मेन चीज़ है वो हमारा लिखने का तरीका है, ठीक है। बस लिखने का तरीका ही यहाँ पर मायने करता है कि हमको किसी चीज़ को प्रूफ कैसे करना है। तो इस बात को बार बार देख के रिपीट करके समझना है कि हम कैसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में कुछ नहीं किया गया है, जो चीज़ इसके बराबर है उसके जगह पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तब इस एंगल का जो मेजर है ना दूसरे वाले एंगल के एकदम सिमिलर दिखने लगेगा, ठीक है। तब हमको दिखाना आसान होगा कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यही इसका मेन पार्ट था कि इस चीज़ को हम कैसे यूज़ करना है, कैसे हमको लिखना है, यही तरीका हमको बस इस क्वेश्चन में सीखना था। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर इसका वैल्यू अगर हम यहाँ दे दिए रहते ना तो ये बहुत आसान हो जाता फाइंड करना, और ये बताना भी आसान हो जाता कि ये दोनों इक्वल कैसे है। लेकिन अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है उस वक्त हमें कैसे लिखना है ये चीज़ सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक और हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।